जय लंबोदरा पाहि मां। जय लंबोदरा पाहि मां। जय लंबोदरा पाहि मां। जय लंबोदरा पाहि मां। जगदम्बा सुत रक्ष मां। जगदम्बा सुत रक्ष मां। जय लंबोदरा पाहि मां। शरणागत रक्ष शरणागत रक्ष हे करुणानिधे पाहि हे करुणानिधे पाहि श्री गणनाथ संरक्ष मां। श्री गणनाथ संरक्ष मां। निज भक्ति मुदं देहि निज भक्ति मुदं देहि जय लंबोदरा पाहि मां। जगदम्बा सुत रक्ष जय लंबोदरा पाहि शरणागत रक्ष हे करुणानिधे पाहि श्री गणनाथ संरक्ष निज भक्ति मुदं देहि निज भक्ति मुदं देहि जय लंबोदरा पाहि मां। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शत कोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साई राम। थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। ठीक है आंटी। अच्छा। साई राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 में हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं उसे।
दो और त्योहारों को वहां मनाया जाता था। एक तो त्रयी भवन का वार्षिकोत्सव दिन, जो 26 अप्रैल को पड़ता था, और दूसरा ईश्वरम्मा का दिवस, जो 6 मई को पड़ता था। इन 2 दिनों भगवान स्वयं अपने हाथों से प्रसाद का वितरण किया करते थे और नारायण सेवा में भोजन और कपड़े दोनों का वितरण किया जाता था। साईं श्रुति के रसोई घर में हजारों के लिए भोजन बाबा के निर्देश के अनुसार पकाया जाता था। पूरी रात भर जागकर छात्र और कुछ अध्यापक अपने परिश्रम से पकाते थे। ऐसे भी कई मौके आए जब स्वामी सूर्योदय के कुछ घंटों पहले रसोई घर में आ विराजते थे। भजन हॉल में हजारों थालियों को सीधे और आड़े सीधे में बिछाते थे छात्र और अध्यापक, जबकि स्वामी स्वयं उन कतारों के मध्य में आते जाते सर्वेक्षण किया करते थे। स्वयं सेवक और छात्रों द्वारा सवेरे के उत्सव के बाद इन प्लेटों में स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता था, जो बाबा के प्रेम का ही रूप रहा करता था। यह पूरा कार्यक्रम 2 या 3 घंटे चला करता था। नारायण सेवा भगवान द्वारा स्वयं संपन्न की जाती थी। उन लोगों को भोजन और कपड़े प्रदान कर जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत होती थी। इसके अलावा ऊनी कंबलों को भी स्वामी स्वयं दिया करते थे। ऐसे अवसरों पर स्वामी की उदारता अनोखी हुआ करती थी, मार्मिक हुआ करती थी। कपड़े और कंबलों का वितरण करके भजन हॉल से होते हुए साईं श्रुति को आते समय भगवान ने देखा कि हॉल के एक कोने में कंबलों का ढेर पड़ा हुआ है। पंक्ति में बैठे हर किसी को नारायण सेवा में देने के बाद बचे हुए ये कंबल थे। प्रातःकाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ और हर कोई थकान से चूर चूर था। यहाँ तक कि स्वामी के कपड़े भी पसीने से पूरे भीग चुके थे। वे ड्राइंग हॉल में आए और लड़कों के बीच बैठ गए। यहाँ आने से पहले ड्राइवर नदमनाभन से बातचीत की थी। हर किसी के चेहरे पर एक प्रकार की तृप्ति और संतोष की भावना थी। सवेरे के कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद, लेकिन भगवान के चेहरे पर तृप्ति नहीं झलक रही थी। उन्होंने तेलुगु में कहा, नाकू चाला दाहम गा उंदी, यानी मुझे बहुत प्यास लगी है। फौरन एक लड़का डाइनिंग हॉल में गया और एक गिलास पानी लेकर लौटा। उसने भगवान को पानी का गिलास दिया, लेकिन स्वामी ने उसे अस्वीकार कर कहा, यह प्यास नहीं है मुझे। वहां स्थित किसी भी छात्र या अध्यापकों को स्वामी जी के मन की याद नहीं लग पाई, जबकि हर कोई चकित था कि यह क्या हो सकता है। ड्राइवर हाथ जोड़े बाहर से अंदर आया। उसे देखकर स्वामी में संतोष की लहर दौड़ गई और पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? ड्राइवर ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी। भगवान उठे और एक बुजुर्ग को साथ लेकर कार में बैठ गए। ज्यों ही कार कंपाउंड से बाहर आई,
जीप ने उसका अनुसरण किया। 1 घंटे बाद स्वामी के लौटने तक हर किसी में जो ड्राइंग हॉल में उत्सुकता बनी हुई थी। स्वामी आए और कुर्सी पर बैठ गए। वे पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, इप्पुडू ना दाहम तिरिंदी, यानी अब जाकर मेरी प्यास बुझ गई है। जो बुजुर्ग स्वामी के साथ गए थे अपने को रोक नहीं पाए। उन्होंने बतलाया कि स्वामी ने ड्राइव में जो शहर के बाहर गए थे वहां क्या किया था। जीप में भजन हॉल में बचे हुए सभी कंबलों को रख दिया गया था। स्वामी बस्ती में गए जहां कुछ जरूरतमंद लोग और अपाहिज लोग थे जो नारायण सेवा में साई श्रुति नहीं आ पाए थे। उन्होंने जहां कहीं भी जरूरतमंद स्त्री पुरुष को देखा फौरन कार के विंडो पैन को नीचे करके उनसे बातचीत की। उस समय जीप से एक कंबल लाया जाता था जिसे स्वामी स्वयं अपने हाथों से उस व्यक्ति को प्रदान करते थे। स्वामी के हाथों से आकस्मिक उपहार को देखकर पाकर पाने वाला व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता था। बाबा बस्ती के हर गली और कोने जरूरतमंद की तलाश में जाते और अपनी करुणा के उपहार को उसे प्रदान करते। ऐसा करते उन्हें 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया था। जीप में स्थित आखिरी कंबल को भी देने के उपरांत ही स्वामी जी वापस लौटे। जब बुजुर्ग ने अपना कहना पूरा किया तब बाबा ने कहा, वे लोग इतने बूढ़े, अपाहिज और कमजोर थे कि वे साईं श्रुति तक नहीं आ सके। एक और त्योहार के दिन काफी लोगों को मध्याह्न का भोजन कराया गया था जिसमें भक्त और छात्र भी थे जो अपने माता पिता के साथ वहां आए थे और मंदिर की ओर मुंह किए दर्शन शैन में बैठे थे। वे सभी जमीन पर कई पंक्तियों में बैठे हुए थे और स्वामी पंक्तियों के मध्य में से काम का निरीक्षण करने के लिए और पूछताछ करने के लिए आ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटे से लड़के के सामने पत्तल बिछा हुआ था जो खाने के लिए बैठा हुआ था। वह 2 पंक्तियों के बीच की फर्श को अपने छोटे हाथों से पोंछ रहा था। भगवान उसके पास गए और पूछा, तुम अपने हाथों से फर्श को क्यों पोंछ रहे हो? उस लड़के ने उत्तर दिया, स्वामी, जिस फर्श पर आप चल रहे हैं वह साफ रहे, मैंने वहां स्थित धूल को पोंछ डाला। शाबाश बेटे, लेकिन फर्श की सफाई करते तुम्हारे हाथ मैले हो गए हैं, लेकिन तुम्हें खाने से पहले अपने हाथ धोकर साफ करने होंगे। बाबा ने प्यार भरी मुस्कान से कहा। इतना कहकर वे चुप नहीं रहे, अपितु एक जग में पानी लेकर झुककर उसके हाथों में पानी डाला जिससे वह अपने हाथ साफ कर ले। चाहे त्योहार हो या ना हो, ईश्वरीय करुणा की धार हमेशा बहती ही रहती है। लेकिन कोडाई कनाल के लोग काफी भाग्यशाली थे।
जिन्होंने छोटे छोटे कार्यों में युक्त बड़ी दया को देखा था। एक बार जब वे टाउन में ड्राइव कर के लिए गए थे, उन्होंने देखा कि एक युवक शक्कर के तारों से बने गोलों को, एक तरह की मिठाई बच्चों द्वारा जो पसंद की जाती है, बेचता हुआ देखा। तो उन्होंने पूरे कैंडी को खरीद कर कार को भर लिया। उनके साथ जो भक्त थे, उनसे बाबा ने कहा, उसके माता पिता घर पर बीमार हैं। वह जब तक अपना माल ना बेच डाले, माता पिता की देखभाल करने घर नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा बेचने से प्राप्त होने वाले लाभ से ही वह दवा दारू खरीद सकता है। इसलिए मैंने इतने सारे कैंडीज उसके पास से खरीदे हैं। आज वह जल्दी घर जाकर अपने माता पिता की देखभाल कर सकता है। उन्होंने उन कैंडीज को साई श्रुति में लाकर हर किसी को बांट दिया। साई श्रुति में रहने वाले हर किसी का मन साई की इस करुणा से ओतप्रोत हो गया। एक और दिन जब सभी लोग डाइनिंग हॉल में ब्रह्मार्पणम कर रहे थे, अपनी थालियों के आगे आंखें मूंद कर, तब साई ने सभी की थालियों में मिठाई को परोसा। एक और दिन चाय के वक्त एक छात्र को नहीं पाया, तो उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की। जब उन्हें पता लगा कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण वह नहीं आ पाया है, तो उन्होंने उसके लिए एक गर्म प्याली कॉफी ले जाने का आदेश दिया। ज्यों ही वह कॉफी लेकर डाइनिंग हॉल से जा ही रहा था कि स्वामी ने उसका हाथ से प्याला ले लिया। सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए चाय की प्याली लेकर सीढ़ी चढ़कर ऊपर उस छात्र के पास गए। उस सौभाग्यशाली बीमार छात्र के लिए करुणा से भरपूर आशीर्वाद से युक्त कॉफी का प्याला लिए हुए। किसी भक्त कवि ने ठीक ही कहा है, मैं कैसे पुकारूं तुम्हें हे दया के सागर, ये सभी सागर तुम्हारी दया के एक बूंद मात्र हैं। इस अवतार के साथ लिया गया फोटो उनके किसी भी समकालीन व्यक्ति के लिए अनुपम यादगार है। एक बार स्वामी ने कहा था, मेरे साथ लिए गए तुम्हारे फोटोग्राफ की पूजा तुम्हारे पोते पोतियों, नाते नातियों द्वारा की जाएगी और उनके भी बच्चों द्वारा युगों तक पूजा की जाएगी। उन्हें इस बात का घमंड होगा कि भगवान के साथ तुम्हारी इतनी निकटता थी। कोडाईकनाल में भगवान ने अपने छात्रों और दूसरे अन्य लोगों के साथ कई बार फोटो खिंचवाने का अवसर प्रदान किया। उन वर्षों हर किसी को 40 से भी ज़्यादा फोटो खिंचवाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनमें से कई के तो बाबा के साथ अलग अलग फोटो भी हैं और कुछ लोग ग्रुप फोटोग्राफ में हैं। स्वामी ने स्वयं फोटो खिंचवाने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन किया था। सामान्यतः कुछ फोटो साई श्रुति की छत पर लिए गए थे, जिसके नेपथ्य में झील के सुंदर नज़ारे भी आते थे।
कुछ तो ड्राइंग हॉल में लिए गए चित्र हैं, जहाँ एक ओर गणेश जी की भव्य प्रतिमा रखी हुई है और मंदिर के सामने और पीछे फूलों की सुंदर फुलवारी भी दिखाई देती है। कभी कभी तो स्वामी अपनी पार्टी को शहर में सुंदर दृश्यों वाले स्थानों पर ले जाते थे, जहाँ के सुंदर दृश्यों की फोटो लिए जाते थे। ऐसा ही एक सुंदर स्थान सड़के के बगल में स्थित पिल्लर रॉक्स के पास और शहर की सीमा के पास स्थित बेरीजाम लेक के पास भी फोटो खिंचवाए थे बाबा ने। अप्रैल 1988 के एक दिन सवेरे भगवान छात्रों एवं बड़े लोगों के साथ उस स्थान पर गए थे। सारे वाहन रोक दिए गए और सड़के से ढलान पर 70 मीटर की उतराई कर उस मनमोहक स्थान पर पहुंचे। कई कैमरों ने भगवान के साथ फोटो उतारे। फोटोग्राफ के कार्यक्रम को समाप्त करने के पश्चात भगवान ने 2.5 इंच के एक दिव्य आभूषण की सृष्टि की, जो गोलाई लिए हुए था। इस आभूषण के मध्य में लाल नग था और इसके चारों ओर सोने में हीरे जड़े हुए थे। चारों ओर हर्ष ध्वनि, जय जयकार होने लगी, जिनमें सबसे ऊंची ध्वनि श्री वी के नरसिम्हम की थी, जो सनातन सारथी के संपादक थे। स्वामी के चेहरे पर अलौकिक दीप्ति थी। उन्होंने कहा, यह आभूषण द्वापर युग में श्री कृष्ण के मुकुट में जड़ा हुआ था। उन्होंने उसे हर किसी को नजदीक से देखने के लिए दिया। अंत में जब लौटकर भगवान के पास आया तो भगवान ने इसे नरसिंहम को देते हुए कहा, नरसिंहम, इसे सावधानी से साई श्रुति में संभाल कर रखना, जब तक कि मैं तुमसे ना मांगू। इसे कहीं खो मत देना। याद रखो, इसे द्वापर युग से यानी कृष्ण के युग से मैं लेकर आया हूं। नरसिंहम ने भक्ति भाव से उसे आंखों से छुआया और रुमाल की तहों में सावधानी से लपेट लिया, जिसे एक लड़के ने उन्हें दिया था। उन्होंने दोनों हाथों से पकड़कर इसे अपनी छाती से लगा लिया। ज्यों ही बाबा के साथ पार्टी वाहनों के पास पहुंची, तब तक वे बार बार इस आभूषण को टटोल कर देखते कि कहीं वह गिर तो नहीं गया। शहर से होते हुए घूमते घूमते सभी लोग साई श्रुति को लगभग 11 बजे आ पहुंचे। अब भोजन का समय हो आया था। स्वामी छात्रों एवं लड़कों के साथ डाइनिंग हॉल में आ पहुंचे। नरसिंहम, जो स्वामी के बिल्कुल पीछे थे, का ध्यान हमेशा उस आभूषण की ओर लगा रहता था। वे स्वामी के सामने पहली पंक्ति में पहली कुर्सी पर बैठ गए। जब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए, तब स्वामी ने नरसिंहम से पूछा, मैं सोचता हूं कि आपने उस आभूषण को रास्ते में कहीं नहीं खोया है। नरसिंहम ने रुमाल की तहों को खोल कर देखा और शौक से चीख पड़े, अयो, आभूषण दिख नहीं रहा है।
कुछ सेकंड्स के लिए हॉल में पूर्ण निस्तब्धता बनी रही। स्वामी ने हंसकर कहा, चिंता मत करो नरसिंहम, मैंने इसे वहीं भेज दिया जहां से इसे लाया था। नरसिंहम के चेहरे पर राहत के चिन्ह दिखाई पड़े और मुस्कान की रेखा उभर आई। हर तरफ की निस्तब्धता हल्की हंसी से भर उठी। साई श्रुति में सन 1989 में भगवान ने द्वापर युग से एक और अनोखी चीज लेकर आए। यह ब्रह्मा द्वारा रैवत नामक राजा को, जो रेवती के पिता थे, को दी गई रक्षा या तालिस्मान था। सोने के कमल पर क्रिस्टल स्फटिक का हंस बना हुआ था, जो अर्ध गोलाकार में था और हीरो से जड़ा हुआ था। स्वामी जब भागवत की एक कहानी बता रहे थे, तब इसकी सृष्टि करके दिखाया था। जब रैवत ने अपने राज्य को शत्रुओं से पराजित होकर खो दिया था, तब उन्होंने ब्रह्मा की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। ब्रह्मा रैवत की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने इस रक्षा या तालिस्मान को उन्हें प्रदान करते हुए कहा, इस रक्षा को अपनी पुत्री को प्रदान करो। आगे चलकर वह गदा युद्ध में प्रवीणा हो जाएगी और जो व्यक्ति उसे गदा युद्ध में हरा देगा वह उसका पति होगा और तुम्हारे राज्य को वापस दिलाने में तुम्हारी सहायता प्रदान करेगा। कालांतर में रेवती ने आश्रम में अपने गुरु संदीपन से गदा युद्ध को सीखा। वहां उसने बलराम को देखा, जो कृष्ण के साथ संदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे। बलराम ने रेवती को गदा युद्ध में हरा दिया और रेवती से विवाह कर लिया। बाद में उन्होंने अपने श्वशुर की सहायता कर शत्रुओं से उनका राज्य वापस करवा दिया। साई श्रुति में एक और अवसर पर जब भगवान सीता के साथ राम का विवाह का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने एक अंगूठी की सृष्टि की, जिसे राजा जनक ने राम को विवाह के उपलक्ष्य में प्रदान किया था। यह वही अंगूठी थी जिसे राम ने सीता की खोज में दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हनुमत को प्रदान किया था। उस बड़ी अंगूठी में मरकतमणि जड़ी हुई थी। उस बड़ी अंगूठी को हाथ में लेकर स्वामी ने एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति की खोज की और जय कुमार, जो सिविल इंजीनियर था, को चुना। उन्होंने जय कुमार को उस अंगूठी को पहनकर देखने को कहा। उस अंगूठी की परिधि 1 इंच थी, जिसमें उसकी 2 अंगुलियां आसानी से घुस सकती थी। तब स्वामी ने बतलाया कि राम बहुत ही ऊंचे कद के थे, हृष्ट पुष्ट थे, वे आजानुबाहु थे। उस अंगूठी को उस छोटे से समूह में हर किसी के पास अंगुली में पहनकर देखने के लिए घुमाया गया। कोडाई कनाल में रामनवमी के दिन स्वामी ने राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की एक मूर्ति सृष्टि की।
राम की मूर्ति की ऊंचाई में 3.5 इंच की थी। सीता और लक्ष्मण खड़ी मुद्रा में थे, जबकि हनुमान झुके हुए थे। उन्होंने वहां स्थित एक टीचर से एक प्लेट लाने को कहा। उस टीचर ने डाइनिंग हॉल से तुरंत एक पोर्सलिन का प्लेट लाकर स्वामी को दिया, जिसमें स्वामी ने चारों मूर्तियां सजा कर रखी और सबको दिखाया। एक और रामनवमी के दिन स्वामी ने मंगलसूत्र की सृष्टि की, जिसे राम ने सीता को विवाह के अवसर पर पहनाया था, और चूड़ामणि की सृष्टि की, जिसे सीता ने हनुमान द्वारा राम को भिजवाया था। स्वामी जब भी कोडाईकनाल आते, साई श्रुति अवश्य जाते, जो श्रीनिवासन का कॉटेज था। सन 1981 से 1985 तक साई कृपा में स्वामी निवास किया करते थे। सन 1991 को वे अपने छात्रों और बुजुर्गों के साथ वहां गए थे। सबसे पहले तो स्वामी ने फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम रखा, जहां स्वामी बगीचे में सुंदर रंग बिरंगे फूलों की फुलवारी में एक रंगीन छाते के नीचे बैठे हुए थे। यह दिल थाम लेने वाला दृश्य था। फिर कॉटेज में स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन परोसा गया। तत्पश्चात कॉटेज के कंपाउंड में ही प्रवचन का कार्यक्रम रखा था। लड़कों में मध्य विराजे भगवान ने बतलाया कि किस प्रकार एक छोटी सी बुरी आदत भी मनुष्य को कैसे बर्बाद कर देती है। उदाहरण के लिए उन्होंने रावण का नाम लिया। उसने 4 वेद और 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था। महान तपस्वी था। युद्ध क्षेत्र में उसका युद्ध कौशल अप्रतिम हुआ करता था, लेकिन वह इंद्रिय लोलुप था। बस एक कमी ने, एक अवगुण ने उसका ही नहीं अपितु उसके पूरे खानदान को तबाह करके रख दिया था। इस कहानी को बताते समय स्वामी ने अपनी हथेली को हवा में घुमाया और सहस्त्रलिंग माला की सृष्टि की। यह एक सोने की माला थी, जिसमें 1008 लिंग थे, जिसे भगवान शिव ने रावण को उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर प्रदान किया था। इस हार को देते समय शिव ने बतलाया था कि जब तक उसे वह पहने रहेगा, कोई भी उसे मार नहीं सकता है। दुर्भाग्यवश जिस दिन युद्ध क्षेत्र में राम द्वारा वह मारा गया, उस दिन उस माला को पहनना भूल गया था। उस दिन साईं शिव के चारों ओर स्थित लोगों ने उस अलौकिक हार को, जो त्रेता युग का था, सभी ने स्पर्श करके देखा। एक बार कोडाईकनाल से बेंगलोर जाते समय जब वे लोग मदुरई और डिंडीगल से गुजर रहे थे, तो साईं लड़कों के बस में चढ़ गए। कुछ दूर की यात्रा करने के बाद उन्होंने लड़कों से पूछा, क्या तुम लोग कन्याकुमारी द्वारा पहने हीरे को देखना चाहते हो, जिसे एक जमाने में मूर्ति पहने रहती थी? कौन नहीं देखना चाहता है। उन्होंने हवा में हाथ को घुमाकर हीरे की सृष्टि की, जो बस की खिड़की से आती हुई सूर्य रश्मियों के उस पर पड़ते ही चकाचौंध करने वाली
तेज रोशनी हर तरफ बिखेरने लगा। एक एक कर सभी ने उस हीरे को देखा। फिर स्वामी ने एक टीचर से उसे रख और पूछने पर देने के लिए कहा, तो टीचर ने उसे लेने में संकोच किया, क्योंकि पहले भी एक आध बार कुछ चीजें अदृश्य हो गई थी। तब स्वामी ने उसे नीचे गिराया था, लेकिन वह बस की जमीन को छुए बगैर अदृश्य हो गया। आरंभिक दिनों में एक बार साईं ने एक तेलुगु गीत को गाकर बताया कि वे कौन हैं। द्वापर युग में नंद के पुत्र के रूप में जिसने अवतार ग्रहण किया था, आज आनंद बाल के रूप में अपने भक्तों को पहचाने और अपने अपनाने के लिए अवतार ग्रहण किया है। वही ईश्वर जो संसार का स्वामी है, आज बाल साईशा के रूप में अवतरित हुए हैं, अपने साथियों के साथ खेलने के लिए। जो लोग कंडारू नदी में पास घने जंगल में स्वामी के साथ उस दिन पिकनिक मना रहे थे, वे अपने जीवन पर्यंत उस तेलुगु कविता को याद रखेंगे। प्रकृति माता की गोद में उसको बनाने वाले के साथ बिताए वे अनुपम 3 घंटे थे, जिन्हें छात्रों ने, बुजुर्गों ने बाबा के साथ बिताए। वहाँ उन्होंने छात्रों के साथ हंसी मजाक किया था। उन्होंने उनके साथ गाया और खेला भी। सबसे पहले मैं यह आपको बतलाऊंगा कि पिकनिक का प्रोग्राम कैसे बना। पिकनिक के 3 दिन पहले साईं श्रुति में साईं ने लड़कों से कहा, पहले जब कभी कोडाईकनाल आया करता था तो पिकनिक मनाना आम बात थी हमारे लिए, लेकिन पिछले 10 सालों से पिकनिक मनाया ही नहीं गया। यह कहना था कि छात्रों ने एक स्वर से स्वामी से पिकनिक को ले चलने को कहा। इस तरह पिकनिक जाने के पहले स्वामी ने लड़कों के साथ आंख मिचोली का खेल खेला था। यहाँ तक कि छात्रों को पिकनिक ले जाने का निश्चय करने के बाद भी, सामान सब तैयार करवाने के बाद भी छात्रों को पिकनिक की बात नहीं बताई। वे उन लोगों को अचानक बताकर चकित कर देना चाहते थे। एक दिन सवेरे ज्यों ही वे अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने लड़कों से कहा, आज हम पिकनिक जा रहे हैं। हर किसी के हृदय में सैकड़ों फूल खिल उठे। सवेरे दर्शन के बाद स्वामी लगभग 70 लोगों के साथ, जिसमें छात्र एवं बुजुर्ग भी थे, सभी के साथ चल पड़े। स्वामी को ले जा रही कार के साथ कुछ और कारें एवं लड़कों वाली बस भी थी। कुछ बड़े लोग और सेवा दल के सदस्य थोड़ी देर पहले ही पिकनिक मनाए जाने वाले जगह का मुआयना करने के लिए निकल पड़े। छात्रों ने भजन गाने, खेल खेलने का कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया। लगभग 10 बजे समूह पिकनिक मनाए जाने वाले जगह को जा पहुंचा। स्वामी कार से उतरे और जंगल की ओर बढ़ चले। यह पहाड़ी ढलान था। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। राजमार्ग से हटकर कुछ 100 मीटर की दूरी पर जाना था। रास्ता पेड़ों से भरा हुआ था। सारा प्रदेश हरे भरे पेड़ों से भरा पड़ा था। उस सुंदर हरियाली के मध्य स्वामी को देखना भी
अपने आप में बड़े आनंद की बात थी। कुछ घंटे पूर्ण आनंद के साथ समय बीत गया, जिसे कोई भी जो उस समय उपस्थित था भुला नहीं सकता था। यह आनंद और संतोष केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने ईश्वरीय आनंद को ईश्वरीय की उपस्थिति में बिताया था, ईश्वरानुभूति को किया था। कई वर्षों की साधना के बाद ही उस तरह का आनंद कोई उठा सकता है, लेकिन अवतार पुरुष साधारण आदमी को भी उस आनंद को प्रदान कर सकता है। जो लोग उनके संपर्क में आते हैं वे उस आनंद को उठा सकते हैं। उनके चुंबकीय उपस्थिति प्रेम और गर्मी को विकिरण कर देता है और संपूर्ण वातावरण को ही परिवर्तित कर देता है। वहाँ जो कोई उपस्थित रहता है उसमें भगवान की ऊर्जा का प्रसरण हो जाता है। एक नया जोश, स्फूर्ति, उत्साह सब में भर जाता है और वे सभी सांसारिक बातों को भूलकर केवल उन्हीं के बारे में सोचते रह जाते हैं। स्वामी जो ही प्रकृति की गोद में बैठ गए, सभी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उनके चरण कमलों के पास स्थित हो गए। भजन और अन्य प्रार्थना परक गीत गाए जाने लगे। जब हर कोई उनके गुणों का गान कर रहा था, तब वे ताल दे रहे थे। उन्होंने गाने वालों से कुछ अपनी पसंद के गीत भी गाने को कहा। बीच बीच में वे गीत या गीत को लिखने वाले या गाने वाले के बारे में तरह तरह की बातें बताते और वातावरण को हल्का बनाए रखते थे। स्वामी छात्रों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से बतला रहे थे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हास्य और आनंद के पुट की कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। जीवन में उसका भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सभी को इस बात को जान लेना जरूरी है कि सिर जंगल में रहने पर भी हाथ समाज में सेवा कार्य करते रहना चाहिए। मन को आनंदित करने वाले संगीत सभा के बाद खेल शुरू हुआ। पासिंग द पार्सल। यह खेल छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था। सभी विद्यार्थी, बड़े लोग और अध्यापक एक गोलाई बनाकर बैठ गए थे। इन सभी बैठे लोगों में एक बॉक्स को पास किया जा रहा था। एक विद्यार्थी एकॉर्डियन पर संगीत बजा रहा था। जो ही संगीत बजना रुक जाता, त्यों ही वह पार्सल जिस किसी के हाथ में रहता, उसे उसमें से एक पर्चा खोलकर पढ़ना पड़ता और उसके अनुसार करके दिखाना होता था। यह देखकर आश्चर्य होता कि ईश्वर की उपस्थिति में यह काम करना दंड है या भाग्य। व्यक्ति बॉक्स में पर्चा निकालता और उसे खोलकर देखता और स्वामी को दे देता। इस उत्सव का स्वामी उसे पढ़कर सुनाना क्या भला वह दंड हो सकता है। इस कार्यक्रम का आरंभ एक छात्र को एक गाना गाकर सुनाने को कहने से हुआ। उस लड़के ने गाने को गाते समय, विशेष तौर पर तार स्वर पर गाते समय, खींचतान करने में काफी संघर्ष किया और उसकी खींचती कमजोर आवाज को सुनकर लोग हंसने लगे, हंसकर लोटपोट होने लगे। यहाँ तक कि भगवान भी अपने को हंसने से रोक नहीं सके। इसके बाद इसी प्रकार के अन्य दंड भी पार्सल थामने वाले को मिलते। उसी प्रकार एक टीचर को किसी भी भाषा में मातृभाषा और अंग्रेजी को छोड़कर
गाने का दंड मिला था। एक छोटे से लड़के को नाचने का अवसर मिला था। एक बड़े सज्जन को ब्रह्मार्पणम उच्चारण करने को कहा गया था। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के दंड हर किसी को मिलता था। इस खेल में स्वामी भी इतने तल्लीन हो गए थे कि पार्सल उनके हाथ भी आया। उन्होंने पुर्जा खोलकर पढ़ा, वह भी जोर से। उन्होंने उस क्षण का आनंद उतना ही उठाया जितना कि कोई और उठाता। वहां उस सुबह जो भी उपस्थित था ने जिंदगी में कभी भी उतना हंसा ना होगा जितना कि उस समय वहां पर हंसा था, वह भी दिल खोलकर पूरे मन से। सबसे बढ़कर आनंद का विषय स्वामी की उपस्थिति वहां पर होना था। रॉबर्ट शुलर ने कहा था, प्रेम की मौजूदगी में चमत्कार होते रहते हैं। जब भगवान भक्तों की मंडली में रहते हैं, तब चमत्कारों की सृष्टि होना आम बात हुआ करती थी। यह इस बात को याद दिलाने के लिए हुआ करती थी कि स्वामी सृष्टि करता है, अतः सृष्टि और विनाश उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है। ये चमत्कार उनके प्यार के स्वरूप होते हैं और रक्षा करने के तालिस्मान होते हैं। इस प्रकार के सेटिंग्स सृष्टिकर्ता को भी प्रेरित करते हैं। उस दिन सवेरे उनके प्रेम के प्रतिस्वरूप अंगूठियां, चैन आदि की सृष्टि करके वहां इकट्ठी भीड़ में भाग्यशाली लोगों को प्रदान किया गया। लेकिन उस दिन सवेरे सृष्टि की गई सभी चीजों के मुकुट स्वरूप आभूषण या हिरण्यगर्भ लिंगम, 2 इंच ऊंचाई का यह लिंग सुवर्ण का बना हुआ था। इसे चारों ओर स्थित लोगों को दिखलाकर इसके महत्व के बारे में भी बतलाया गया था। बाद में इसे उस पार्टी के बुजुर्ग सदस्य को दे दिया गया था। बस बेटा, साई राम। सायरा साई राम। साई सी- राम बेटा, थैंक यू। डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में है। डॉक्टर, आप प्लीज आज के इस दिव्य पाठ को थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा और कहें और सबको और आनंदित करें। साई राम। साई राम डॉक्टर। साईराम जी साईराम। साई राम जी, साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तों को साईराम। हम भगवान बाबा के दिव्य लीलाओं की, जो कि उन्होंने त्राई वृंदावन में अपने भक्तों के सामने दिखाई थी, उसका विस्तार से वर्णन सुन रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग स्थान पर भगवान ने बहुत ही दिव्य लीलाओं का दर्शन करवाया था। और स्वामी ने अपने दिव्य हाथों से कहीं पर तो हार क्रिएट करके, कहीं भगवान श्री राम की अंगूठी क्रिएट की, कहीं पर उन्होंने तमिलनाडु वहाँ के जो त्योहार मनाए जाते थे, उन त्योहारों का वर्णन भगवान ने किया है कि अप्रैल मई के अंदर तो वहाँ पर तमिलनाडु का तमिल न्यू ईयर और मलयालम न्यू ईयर मनाया जाता था। और वहाँ तमिल के लोग और केरला के लोग स्वामी के पास आकर के वहाँ अपने त्योहारों को मना करते थे और बुरे ही शोभा यात्रा वगैरह निकाल करके उनका अच्छी प्रकार से भगवान के अपने त्योहारों को मनाते थे। इसी प्रकार से 6 मई को ईश्वरम्मा डे भगवान की उपस्थिति में क्राइस्ट वीक मनाया जाता था। और वहाँ पर जो आए हुए सभी लोगों को भोजन भी खिलाया जाता था, उनको वस्त्र भी दिए जाते थे। एक बार तो स्वामी ने इसी प्रकार से बहुत कंबल बांटे और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में आकर के बैठे तो स्वामी ने कहा, मां नॉट सेटिस्फाइड, मुझे प्यास लगी है। बच्चा एक गिलास लेकर गया, लेकिन कहा इसकी प्यास नहीं है। उसके बाद स्वामी वहां से उठकर चले गए, एक
कार के अंदर बैठ के कुछ व्यक्ति उसके साथ बैठे हुए थे, स्वामी के साथ दो होगी, और पीछे एक जीप थी, उसमें कम्बल रखे हुए थे। और 1 घंटे बाद स्वामी वहाँ चले गए बाद गांव के अंदर, और चारों तरफ जो भी गरीब मिलता था, दुखी मिलता था, उन सबको स्वामी बुलाते थे सीता से। तो फिर बाद में स्वामी ने आकर कहा, अब मैं पूरा संतुष्ट हूँ और मुझे अब कोई तसल्ली है। तो इस प्रकार भगवान इस प्रकार उन गरीबों की, असहायों की, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी थी और सर्दी में लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते थे। तब भगवान ने वहां पर जाकर के इस प्रकार उनकी कृपा उन पर बरसाई है, अपना प्यार दर्शाया है। इसी प्रकार भगवान बाबा ने कई बार, एक बार गए वहाँ, एक वेंडर था, वो अपना कैंडी बेच रहा था, और भगवान बाबा ने सारी की सारी कैंडी खरीद ली उससे, और आकर के बच्चों के अंदर बाकी उनको बताया ये बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति है, के माँ बाप बीमार है, और जब तक ये कैंडी बिक नहीं जाती तब तक वो वहाँ वापिस घर नहीं लौट सकता था। इसलिए मैंने इसकी सारी कैंडी खरीद ली ताकि ये जल्दी घर चला जाए और अपने माँ बाप की जाकर के सेवा करे। तो इस प्रकार भगवान बाबा अलग अलग तरीकों से अपने डिवोटीज को और उन बच्चों को ये सिखा रहे थे कि किस प्रकार आपके अंदर लाओ जो प्रेम है उसको सेवा के अंदर परिवर्तित करना है। ये भगवान साक्षात रूप में करके दिखा रहे थे कि आपने किस प्रकार जीवन जीना है, और ये सारी की सारी चीजें भगवान बाबा ने बताया। एक बार भगवान बाबा ने फोटोग्राफ का सेशन भी रखा और बच्चों को लेकर के राय वृंदावन की छत पर भी गए, वहां पर भी काफी फोटो खींचे गए। उसके बाद गणेशा जो हाल के अंदर था, उस गणेशा के साइड में बैठ करके उन्होंने फोटो खिंचवाए, और फिर बार लान में जाकर के भी उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाए और बताया कि ये फोटो आपके पता नहीं कब तक, जब आपके पुत्र पोते जब होंगे वो याद करेंगे, इसको संभाल कर रखेंगे कि कभी हमारा दादा या परदादा भगवान बाबा के साथ इस प्रकार से अपना जीवन बिताया था। तो किस तरह स्वामी का देखिए कितना संभाव की विजन था, सोच थी। ये आज के खेलते हुए फोटो कब लोग के बच्चे जब देखेंगे तो ने एक जेवल एक दिखाया, एक बना हुआ एक जेवल का एक छोटा सा 1.25 इंच का था, वो होने से मड़ा हुआ ये डायमंड का था, उसको दिखा के कहने लगे ये तो ये चीज लगा हुआ था और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक एक बच्चे को हाथ में लेकर के उनको सबको स्पर्श करवाया उसका, और बाद में जो नरसिम्हन के साथ थे उनको दे दिया था, आप ये संभाल कर रखें कहीं गिर ना जाए। और नरसिम्ह ने बेचारे ने बड़ी अपने रुमाल के अंदर 2-3 तय के उसको रख के और अपने पास रखा कहीं, और बार बार रास्ते में आता हुआ भी हाथ से संभालता रहा गिर ना जाए। और जैसे ही वापिस हाथ में बैठे तब उस बाबा ने कहा देखिए नरसिम्ह ने वो आपको दिया था या वो है नहीं आपके पास। नरसिम्ह ने देखा वो तो आई नहीं, गायब हो गया था। तो एकदम हैरान हो गया, स्वामी वो तो नहीं है। तब उन्होंने स्वामी की हालत, नरसिम्हा की हालत देखकर कहा आप चिंता न करें, वो जहाँ से आया था वहीं पर वापिस भेज दिया गया। देखिए कहाँ द्वापर युग की चीजें जो भगवान श्री कृष्ण के काज में लगे हुए थे, वे अपने डिवोटी को खा करके भगवान ने किस प्रकार आनंदित किया, और किस प्रकार पुरानी यादों को शायद उनके सोच भी नहीं सकते थे इन चीजों को उनको देखने का अवसर भगवान देंगे। और उसने बताया था
कि ये जब उसने तपस्या की है उसने ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने उनको ये दिया था रक्षा तलिस्मान जो है, और उन्होंने कहा था कि ये तुम अपनी लड़की को दे दो, और वो लड़की जब बहुत बहादुर होगी, गदा चलाना सीखेगी, और जिस विधि से गदा युद्ध के अंदर जिससे हारेगी वही इसका हस्बैंड होगा, मुकाबला प्रतियोगिता बलराम से हुई, और बलराम के साथ जब हार गई तो उनके साथ उन्होंने शादी कर दी, और इस प्रकार से बलराम ने उनके अपने ससुर का राज दोबारा उनको दिया। इस प्रकार देखिए अलग अलग भगवान बाबा कहाँ द्वापर रूप में ले जाते हैं अपने भक्तों को, और उस समय के सारी घटनाओं का इतनी आसानी से इतनी सरलता से उनको बता रहे। इसी प्रकार एक और उन्होंने महाराज जनक ने जो थे राम के स्वयंवर में, उस समय जो अंगूठी राम को पहनाई थी वो क्रिएट करके दिखाई, लगभग उसका 2 इंच का तो बीच के जैसे इतनी बड़ी और मोटी अंगूठी थी कि किसी के हाथ में नहीं आ सकती थी, तो उंगलियां में डाल करके 1 इंच 1.5 इंच का उसका अंदर का व्यास था। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि अंगूठी भगवान राम को दी गई थी, और यही अंगूठी भगवान राम ने हनुमान जी को दी थी, जिन्हें जाकर के उन्होंने सीता को दिखाई। इतने उस समय भगवान बड़े ऊंचे रहे होंगे रामचंद्र, जिनके 2 इंच की एक उंगली होती। और फिर उन्होंने एक और हार पैदा किया, और उन्होंने बताया कि हार जो सीता जी ने हनुमान को अपनी याद में राम को देने के लिए दिया था, वो भी प्रकट करके उन्होंने वो अपने भक्तों को दिखाया था। तो भगवान बाबा के लिए द्वापर युग में जाना या त्रेता युग में जाना और उस समय की सारी घटनाओं को बताना कितना आनंददायक होगा, कितना प्रफुल्लित होते होंगे वो सारे, इतने भाग्यशाली जो कि उस समय भगवान बाबा के आंखों से ये सारी चीज प्रकट होते हुए देखते देखते इस प्रकार मंगल सूत्र का मुक्ति का भगवान बाबा ने क्रिएट की, और उस समय ये खुशियां उनको दिखाई। तो इस प्रकार भगवान बाबा 81 से 85 तक तो साई कृपा में जो निवासन दी गई उसमें रहे, और 91 से पहले साई स्थिति में शिफ्ट हो गए, और सारे स्टूडेंट्स को वहीं पर दया करते, वहीं पर सारे के सारे डिवोटी बाहर के जो दर्शन में लिए आते थे वो सब वहीं पर बैठते थे। और इसी प्रकार एक बार भगवान ने सहस्त्रलिंग माला क्रिएट की बताते हैं कि जिस प्रकार रावण के बारे में बताते हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे, 4 वेदों में ज्ञाता थे, 6 शास्त्रों में ज्ञाता थे, और सिर्फ एक गलती उनका जो हुई, उस भूल की वजह से उन्होंने ये सब देखना पड़ा, अपने जीवन समाप्त करना पड़ा। वो कहते हैं भगवान छोटी छोटी अपने जीवन में कमी है वो भी बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। और जब उसने भगवान शिव की प्रार्थना की, तपस्या की थी रावण ने बहुत लंबे समय तक, तब भगवान शिव ने उसे सहस्त्र लिंग माला क्रिएट करके दी थी, और उन्होंने कहा था इसमें 1008 लिंग थे, और कहा था जब तक ये तेरे गले में रहेगी तब तक तेरी मृत्यु नहीं हो सकती, कोई मार नहीं सकता। और देखिए दुर्भाग्य कि जिस दिन रावण भगवान राम के साथ युद्ध करने गए तो उस नेकलेस को खरीद थे, और वही वजह थी कि इस उनकी मृत्यु का कारण बनाया। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने त्रेता युग की घटनाओं को अपने डिवोटी के सामने रखा। तो इस प्रकार से भगवान बाबा एक बार बेंगलोर में जब वापिस आ रहे थे तो उन्होंने एक और वंडरफुल डायमंड जो क्रिएट करके दिया, जो कन्याकुमारी के समय का था उससे, तो वो भी इसी प्रकार भगवान बाबा ने बताया कि ये इतना सुंदर चमकता हुआ हीरा था कि जो उन्होंने फिर एक डिवोटी को दे दिया। तो ये देखिए किस प्रकार से भगवान बाबा की सारी लीलाओं को हम देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में समय भी हो गया है बहन जी, अभी और भी लीलाएं बाकी थी, लंबा चैप्टर था। साई राम, मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा। साई राम, आपने आज के पाठ को बड़े संक्षेप में समाप्त किया है, और भगवान की दिव्यता के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है कि हम कैसे भगवान की दिव्यता के बारे में बात भी करें।
भगवान सनातन पुरुष है। सनातन का मतलब होता है जो था, है और हमेशा रहेगा। जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो सनातन है। तो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप सनातन है, कालातीत है। हम 108 नामावली में भी ओम श्री साई कालातीताय नमः, कालाय नमः पढ़ते हैं। कालातीत का यही मतलब है, वो समय की सीमा से बाहर है, ना उसके लिए कोई त्रेता है, ना कोई सतयुग है और ना कोई द्वापर है। वो तो था ही, वो हमेशा ही रहता है। और इसीलिए हमारे लिए हम तो बहुत हम तो निम्न जीव हैं। हमारे लिए आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं। भगवान ने माता सीता की अंगूठी, उनका जो चूड़ामणि आभूषण, उन्होंने ये जो चूड़ामणि आभूषण होता है, ये कोई महिला किसी को देती नहीं है। ये मंगलसूत्र की तरह ही पवित्र होता है। लेकिन उन्होंने पवन सुत हनुमान को अपना पुत्र माना, तभी उन्होंने भगवान राम उसी से पहचान लेंगे कि हाँ वो माँ से मिलकर आया है। तो चूड़ामणि आभूषण ये दिखाया, और हमारी आंखें खोलने के लिए कि मैं ही हर युग का साक्षी हूँ, मैं ही होता हूँ हर युग में। और इसके अलावा वैसे तो डॉक्टर साहब आपने इसको स्पष्ट कर दिया, मैं 1-2 मिनट और लेती हूँ कि भगवान का क्या, भगवान की लीला कितनी अनंत है। वो अभी पढ़ा था ना पीछे एक, भगवान आप क्या हैं, मैं बच्चों में बच्चा हूँ, बड़ों में बड़ा हूँ, स्त्रियों में स्त्री बन जाता हूँ। वो सब कुछ ही है, वो सब कुछ ही है। जहाँ पर आज का पाठ खत्म हुआ है, वहाँ भगवान कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने पासिंग द पार्सल गेम पासिंग द पार्सल गेम शुरू की। जो मेरे गुरु बैठे होंगे उनको भी ये एक आज ये पता लग जाएगा कि कैसे हमसे बच्चों के साथ खेलनी है, क्योंकि भगवान भी बच्चा बनकर खेले उसमें। और हर कोई इतना हंसा, भगवान भी बहुत हंसे, उस गेम में खो गए थे। उनको नहीं पता कि वो एक गेम ही खेल रहे हैं, पासिंग द पार्सल। उसमें किसी बच्चे को गणेश स्तुति क्या क्या इन्होंने बोला, ब्रह्मार्पणम, भोजन मंत्र सुनाना है इत्यादि, इस तरह से। तो और एक जहाँ जहाँ से आज का पाठ शुरू हुआ वो तो माँ है। और सांसारिक माँ को भी देखें अगर, तो घर में जब तक सभी लोग खाना, उसका दिल भी नहीं करेगा खाने को। अब ये डॉक्टर ने बताया कि त्योहारों की तरह ये 2 विशेष दिन बहुत धूमधाम से मनाए जाते कोडाईकनाल में। एक तो जो उसका कोडाईकनाल का स्थापना दिवस था साई श्रुति का, जिस दिन साई श्रुति के फाउंडेशन हुई, और दूसरा माता ईश्वरमा का पुण्यतिथि दिवस 6 मई। तो बहुत लार्ज स्केल पे सेवा होती थी, नारायण सेवा। और रात भर बच्चे भी और टीचर भी स्वयं उसमें काम करते। सुबह सुबह भगवान भी आ जाते किचन में, और थालियां इत्यादि रोकना। और जब तक वो कितना काम, रात के भी बच्चे थके हुए, लेकिन के बाद एक अपूर्व शांति, और कमरे में कुछ एक कंबल बचे हुए देखे, बस वही वहीं से वो उदास हो गए। कपड़े भीगे पड़े हैं पसीने से, पानी मांगा, पानी भी नहीं पिया, कहते नहीं प्यास नहीं है। प्यास उस माँ को कैसे लगे, क्योंकि कुछ बच्चे उसके रह गए कि जिनको जो वस्तु दी जानी थी वो उनको पहुंचे नहीं। पता नहीं कब ड्राइवर को भी भगवान ने संदेशा दिया होगा, ड्राइवर आ गया तैयार, और किसी को नहीं बताया इस बारे में। और ड्राइवर को लेके वो जो बचे हुए कंबल थे, जो वास्तव में उसके अधिकारी थे, भगवान जानते थे कि कहाँ देना है। और फिर बस्ती में गए, पीछे पीछे जीप भी चली, और बस्ती में गए, एक एक को जाके कंबल दिया। और भगवान ने बताया वो माँ कैसे ना दुखी होती, क्योंकि ये उन लोगों को दिए गए कंबल जो इतने अपाहिज थे या बीमार थे कि जो साई श्रुति तक चलकर आ ही नहीं सकते थे।
तो भगवान स्वयं उनके द्वार तक चल के गए और उन्होंने उनको, क्योंकि वहाँ सर्दी भी होती है, और वहाँ उनको वो गर्म वस्त्र समर्पित की। साई राम। तो ये बहुत सुंदर इंसिडेंट्स हैं जो हमारे लिए सीखने के लिए भगवान ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ करके बताया, करके दिखाया है कि ऐसा ही हो। साई राम। और अब मैं अ, बस अब हम शांति पाठ करते हैं। आज का पाठ यही समाप्त होता है, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि पासिंग द पार्सल गेम हम खेलते रहें, आनंदित होते रहें और अपने भगवान के साथ बने रहें। ओम शांति। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।